गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर के दूसरे टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स है। इसमें हम लोग जानेंगे कि किसी पर्टिकुलर एंगल के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं और उसे हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर के पहले टॉपिक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को कंप्लीट किया, जिसमें हम लोगों ने सीखा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में किसी अननोन एंगल थीटा के लिए हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कैसे फाइंड करते हैं। वहाँ पे हमें एंगल का कोई पर्टिकुलर वैल्यू दिया हुआ नहीं होता था। हम लोग अननोन एंगल थीटा के लिए सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फाइंड करते थे। और आज जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, यहाँ पे हमें एंगल्स के पर्टिकुलर वैल्यू दिए हुए होंगे और हमें उस पर्टिकुलर वैल्यू के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को फाइंड करना है। क्लास 10 में हमें जिन एंगल्स के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज पढ़ने हैं वो एंगल्स हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। हम लोग 1 बाय 1 सारे एंगल्स के जो हमें पढ़ने हैं क्लास 10 में, उन सारे एंगल्स के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को फाइंड करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम लोग किसी पर्टिकुलर एंगल के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को फाइंड करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री कैसे फाइंड करते हैं वो सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जब हमें 30 डिग्री एंड 60 डिग्री के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को फाइंड करना होगा, उसके लिए हमें सबसे पहले एक इक्विलैटरल ट्रायंगल कंसीडर करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, स्टेटमेंट लिखते हैं, कंसीडर एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC with each side इक्वल टू 2a। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC कंसीडर करेंगे जिसका हर साइड 2a होगा। हम लोग जानते हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसका सारा साइड क्या होता है, इक्वल होता है। और हमें मान लिया यहाँ पे कि सारा साइड क्या है, 2a है। तो पहले मैं एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया और इसका सारा साइड क्या है, 2a है। इसको पहले हम लोग मान लेते हैं A B C है और सारा साइड 2a है, तो ये होगा 2a। फिर साइड AC भी हो जाएगा हमारा 2a और फिर साइड जो AB है हमारा वो भी हो जाएगा 2a। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक इक्विलैटरल ट्रायंगल मान लिया जिसका हर साइड क्या है, हमारा 2a है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि हम लोग कैसे इस ट्रायंगल में, हम लोग पढ़े हैं पिछले ही मतलब टॉपिक में कि हम लोग जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फाइंड करते हैं वो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होता है और इक्विलैटरल ट्रायंगल में कहीं भी हमारा राइट एंगल नहीं है। तो हमें एक राइट एंगल का फॉर्मेशन करना होगा, तभी हम लोग सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को फाइंड कर सकते हैं। और दूसरी बात यहाँ पे ये है कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो सारा एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, वी नो दैट इन इक्विलैटरल ट्रायंगल all angles are equal। हम लोग जानते हैं कि किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल के सारे एंगल्स इक्वल होते हैं और वो 60 डिग्री होते हैं एंड 60 डिग्री। सारा एंगल भी इक्वल होता है और सारा एंगल क्या होता है, 60 डिग्री होता है।
ये 60 डिग्री होगा, ये भी 60 होगा। मैं यहाँ पे 60 इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि हम लोग जब राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेंगे तो उस केस में हमें यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा। तो इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमें कंस्ट्रक्शन करना होगा जिससे हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल मिले। तो हम लोग लिख लेते हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम लोग, AD परपेंडिकुलर टू BC। तो इस तरह क्या होगा, हमें दो राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाएंगे, ADB एंड ADC। तो यहाँ लिख रहे हैं ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू BC। जब मैंने यहाँ पे AD परपेंडिकुलर टू BC ड्रॉ किया तो आप देख रहे होंगे कि हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया। अब हम लोग इजीली इसमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे हम लोग ये जानते हैं कि अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल में किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड में हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो अपोजिट साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। इट मीन्स ये BD इक्वल टू DC होगा, दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। और जो वर्टिकल एंगल होता है, जो ये एंगल आप देख रहे हैं एंगल A, इसको भी वो दो इक्वल पार्ट में बांटेगा। इट मीन्स ये 60 डिग्री है हमारा, क्योंकि हम लोग अभी पर जानते हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का सारा एंगल 60 होता है। तो ये भी 60 है और इसको दो इक्वल पार्ट में बांटेगा तो ये हमारा हो जाएगा 30 डिग्री और ये भी हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इन इक्विलैटरल ट्रायंगल perpendicular bisects the base and the vertical angle। इक्विलैटरल ट्रायंगल में हम लोग जानते हैं कि जो परपेंडिकुलर होता है वो बेस को बाइसेक्ट करता है, साथ ही साथ वो वर्टिकल एंगल को भी बाइसेक्ट करता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप देखें तो ये 2A है, तो ये हमारा यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, A हो जाएगा और यहाँ से यहाँ भी A हो जाएगा, क्योंकि दो इक्वल पार्ट में बांटेगा। तो ये यहाँ से A और ये A और दोनों इक्वल है और दोनों का सम हमारा 2A हो गया। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर BD इक्वल टू DC। अगर इसको इक्वल पार्ट में बांटेगा तो BD इक्वल टू DC होगा और इसका जो वैल्यू होगा वो टोटल का हाफ होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं BD इक्वल टू DC इक्वल टू BC/2। अब ध्यान से देखें कि मान लीजिए ये 12 है, तो अगर इसको दो इक्वल पार्ट में बांटेगा तो ये 6 होगा। इट मीन्स 12/2 ये भी है, 12/2 ये भी है, तब ना ये 6 और 6 हो गया। इसी प्रकार यहाँ पे ये 2A है तो ये 2A/2 मीन्स A हो जाएगा, ये भी 2A/2 A हो जाएगा और इक्वल टू 2A/2 कैंसिल आउट होके A हो जाएगा। तो BD का वैल्यू भी हमारा A आ गया और DC का वैल्यू भी हमारा A आ गया। उसके बाद जो वर्टिकल एंगल है तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD इक्वल टू 60/2, क्योंकि ये टोटल 60 है, उसका हाफ होगा दोनों। तो लिख सकते हैं एंड एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD इक्वल टू 60/2 इक्वल टू 30 डिग्री। तो इस प्रकार से हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया। उसमें से तीनों एंगल जो होने चाहिए, एक 60 है, दूसरा 30 है और तीसरा 90 डिग्री है। अब हमें ध्यान से अगर हम लोग देखेंगे इस ट्रायंगल में तो हमें मिलेगा कि राइट एंगल ट्रायंगल ADC में अगर देखें तो हमें DC पता है, A है, AC पता है, 2A है, बट AD पता नहीं है। और हम लोग जानते हैं किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हमें कोई साइड फाइंड करना हो तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, जिससे हमें AD मिल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। लिखते हैं इन ट्रायंगल ADC, क्या लिख सकते हैं ADC में हम लोग AC², क्योंकि ये 90 डिग्री है हमारा, तो ये हो गया हमारा क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, ये बेस
तो हम लोग लिख सकते हैं AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे AC स्क्वायर का वैल्यू क्या है हमारा 2A है, AD स्क्वायर का वैल्यू मीन्स AD हमें फाइंड करना है, DC हमें दिया हुआ है, तो हम लिख सकते हैं 2A स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। उसके नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे 2A का स्क्वायर हो जाएगा 4A स्क्वायर, ये A स्क्वायर प्लस में है तो ये माइनस A स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर। 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा 3A स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू AD स्क्वायर। देयरफॉर AD इक्वल टू हम लोग फाइंड कर सकते हैं रूट अंडर 3A स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू रूट अंडर 3A। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हम लोग जब फाइंड किए तो AD का जो वैल्यू है वो रूट 3A आ गया। अब हम देख रहे हैं कि हमारा जो है सारा जो साइड है ट्रायंगल का वो हमें मिल गया है। अगर हम ABD लेते हैं तो AB हमें पता है, AD हमें पता है और BD भी हमें पता है। अब हम लोग इजीली इसमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ 30 डिग्री भी फाइंड कर लेंगे और 60 डिग्री भी फाइंड कर लेंगे। तो पहले हम लोग 60 फाइंड करते हैं। जब हम लोग 60 के लिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फाइंड करेंगे तो ये हमारा एंगल है, इसका अपोजिट साइड AD हमारा परपेंडिकुलर होगा, BD हमारा बेस होगा और हाइपोटेनस हमारा AB हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ 60 डिग्री। जब 60 डिग्री का फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, हम लोग लिख सकते हैं साइन 60 इक्वल टू, ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है साइन का, तो साइन थीटा इक्वल टू AD बाय AB होगा। अब या फिर अगर आप इस ट्रायंगल में लेते हैं तो हो जाएगा AD बाय AC। कॉस 60 जो होगा हमारा बेस बाय हाइपोटेनस DC बाय AC हो जाएगा। तो हम लोग लिखें यहाँ पे साइन 60 डिग्री इक्वल टू P बाय H, और P हमारा क्या है यहाँ पे 60 के लिए आप देखें तो P हमारा क्या है AD है और H हमारा AC है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे AD बाय AC। AD का वैल्यू हम लोग लाए रूट 3A यहाँ पे देखिए आप, और AC का वैल्यू हमारा 2A है, A कैंसिल आउट तो ये रूट 3 बाय A, रूट 3 बाय 2 होगा सॉरी। तो साइन 60 का वैल्यू क्या हो गया, रूट 3 बाय 2 हो गया। उस प्रकार हम लोग कॉस 60 फाइंड कर सकते हैं, कॉस 60 हो जाएगा B बाय H। बेस हमारा क्या है ADC में आप देखें तो ADC में हमारा बेस क्या है DC है, तो DC बाय AC होगा। तो हमारा हो जाएगा DC बाय AC। DC का वैल्यू A है और AC का वैल्यू 2A है, A कैंसिल आउट, cos 60 1/2। जब हम लोग tan 60 फाइंड करेंगे तो tan 60 इक्वल टू P बाय B होगा। P हमारा AD है, B हमारा DC है, तो लिख सकते हैं AD बाय DC। AD का वैल्यू रूट 3A, DC का वैल्यू A कैंसिल आउट तो ये रूट 3 हो जाएगा। उसी प्रकार हम लोग क्या कर सकते हैं, cosec 60 भी फाइंड कर सकते हैं। cosec 60 साइन थीटा का रेसिप्रोकल cosec होता है, तो हम लोग सिंपली 2/√3 लिख सकते हैं यहाँ पे। अगर हम लोग sec 60 फाइंड करेंगे तो sec 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा, तो ये 2/1 इट मीन्स 2 हो जाएगा। और लास्ट हमारा जो cot 60 है वो हो जाएगा tan थीटा का रेसिप्रोकल, इट मीन्स 1/√3। तो ये हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ 60 डिग्री है। हम लोगों ने इसे जिस मेथड से फाइंड किया, इस मेथड का नाम है ज्योमेट्रिकल मेथड, मीन्स हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोसेस से ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ 60 डिग्री फाइंड किए हैं। क्लास 10 में जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपसे बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइंड द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ 30 डिग्री ज्योमेट्रिकली।
इट मीन्स आपको इसी मेथड से 60 डिग्री का भी, 30 डिग्री का भी और 45 डिग्री का भी पूछा जा सकता है। इस तीन ही एंगल के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को पूछा जाता है क्लास 10 में जनरली। बट जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो आपको 0 डिग्री और 90 डिग्री के भी प्रॉब्लम दिए जाते हैं। लेकिन जब आपको प्रूव करने बोला जाएगा या फिर फाइंड करने बोला जाएगा तो बोला जाएगा फाइंड ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ 60 डिग्री ज्योमेट्रिकली या फिर यूजिंग ज्योमेट्रिक प्रोसेस। तो मैंने जिस प्रोसेस को यहाँ पे यूज किया है ये हमारा ज्योमेट्रिक प्रोसेस है। और यहाँ पे आप देखें जो मैंने cosec 60 को रेसिप्रोकल ऑफ sin 60 लिख दिया है, तो ये मैंने जो रिलेशन आपको बताया था ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में वही मैंने यहाँ पे यूज किया है। अगर आप फॉर्मूला यूज करना चाहें तो h/p करेंगे तो AC/AD होगा, तो फिर आपका 2/√3 ही आ जाएगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया है। उम्मीद करते हैं आपको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ 60 डिग्री समझ में आ गया होगा। अब हम लोग यहीं पे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ 30 डिग्री फाइंड करते हैं। टी रेशियोज ऑफ 30 डिग्री। जब हम लोग 30 डिग्री का टी रेशियो फाइंड करेंगे तो हमें देखना होगा यहाँ पे इस बार जो एंगल हमारा है 30 वो ये है। इसके अकॉर्डिंग हमारा परपेंडिकुलर DC हो जाएगा और हाइपोटेनस तो AC होगा, बट बेस हमारा AD हो जाएगा। तो हम लोग जब साइन 30 लिखेंगे तो परपेंडिकुलर DC/AC लेना होगा। cos 30 लिखेंगे तो बेस हमारा इस बार AD होगा, हाइपोटेनस AC होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे साइन 60 इज इक्वल टू P/H होता है। सॉरी, ये 30 डिग्री के लिए हम लोग फाइंड कर रहे हैं। इस बार P हमारा क्या है, DC है, बाय AC हमारा हाइपोटेनस है। मैंने आपको बताया किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस कभी भी चेंज नहीं होता है। अगर आप एक्यूट एंगल को चेंज करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपका परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएगा, बट आपका जो 90 डिग्री है राइट एंगल उसके अकॉर्डिंग आपका हाइपोटेनस कभी भी चेंज नहीं होगा। तो DC का वैल्यू यहाँ पे A है, तो हम लोग लिख सकते हैं A, और AC हमारा 2A है, ये कैंसिल आउट, ये 1/2 हो गया। उसी तरह हम लोग लिख सकते हैं cos 30 डिग्री बेस बाय हाइपोटेनस। तो पिछले बार उस ट्रायंगल में बेस क्या था, DC था, तो इस बार बेस हमारा AD हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं AD/AC √3A बाय 2A, A कैंसल आउट, तो ये √3/2 हो गया। tan 30 जब हम लोग फाइंड करेंगे तो tan 30 इक्वल टू P/B। परपेंडिकुलर हमारा DC है और बेस हमारा इस बार AD है, तो हो गया A/√3A, A कैंसल आउट, ये 1/√3। उसके बाद हम लोग जिस प्रकार यहाँ पे फाइंड किए सेम फाइंड कर सकते हैं cosec 30 डिग्री। हम लोग फार्मूला से इस बार फाइंड करते हैं तो h/p, h हमारा AC है, p हमारा DC है, तो हो जाएगा 2A/A, कैंसिल आउट होके ये 2 हो जाएगा। इट मीन्स cosec 30 हमारा 2 होगा। sec 30 अगर फाइंड करेंगे तो ये cos का रेसिप्रोकल होता है, तो cos का B/H है तो ये h/b हो जाएगा। तो AC/AD इक्वल टू लिख सकते हैं 2A/√3A, A कैंसिल आउट, 2/√3। और लास्ट हमारा जो है cot 30 डिग्री, ये tan का रेसिप्रोकल है, तो हम लिख सकते हैं B/P। बेस हमारा क्या है, AD है और परपेंडिकुलर DC है, तो ये हो जाएगा √3A/A, A कैंसल आउट, √3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 60 डिग्री एंड ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ 30 डिग्री फाइंड कर लिया है ज्योमेट्रिकल मेथड से। आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि फाइंड ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ 30 डिग्री ज्योमेट्रिकली। आपको उस केस में इसी प्रोसेस से 30 डिग्री के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को फाइंड करना होगा। अगर आपको बोला जाए फाइंड द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ 60 डिग्री, तो आपको इसी प्रोसेस को फॉलो करना है। इसीलिए मैंने 30 डिग्री एंड 60 डिग्री को एक ही वीडियो में समझा दिया है, क्योंकि दोनों को एक ही प्रोसेस से सॉल्व करना है। जैसा कि मैंने आपको, देखिए मैं फिगर में आपको समझाता हूँ।
फिगर में जिस तरह मैंने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अगर आपको सिर्फ 30 डिग्री का भी फाइंड करना है तो उस केस में भी आपको क्या लेना होगा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लेना होगा। उसमें भी आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तभी ये 30 डिग्री होगा। उसी के अकॉर्डिंग आपको सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने हैं। तो एक ही ट्रायंगल में एक ही प्रोसेस से हम लोग 30 डिग्री एंड 60 डिग्री दोनों फाइंड कर सकते हैं। इसलिए मैंने आपको एक ही वीडियो में दोनों का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कैसे फाइंड होता है मैंने बता दिया। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो आप 30 डिग्री एंड 60 डिग्री फाइंड करते हैं। ऐसे आपको याद करने का जो ट्रिक्स है, बहुत सारे ऐसे कोचिंग भी हैं, बहुत सारे टीचर्स भी हैं जो आपको याद रखने के ट्रिक्स बताते हैं कि कैसे सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ को हम लोग याद रख सकते हैं। हम लोग वो भी अच्छे से समझेंगे कि कैसे हमें याद रखना है। बट ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि वो जो एंगल का वैल्यू हमारा है, जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हम याद कर रहे हैं, वो वैल्यू कैसे आया, किस प्रोसेस से हम लोगों ने उसका वैल्यू फाइंड किया है फॉर पर्टिकुलर एंगल्स, वो जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए मैं आपको जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्लास 10 में पढ़ने हैं हमें पर्टिकुलर एंगल्स की, हम सारे का पहले आपको फाइंड करने का प्रोसेस बताएंगे हर वीडियो में। उसके बाद मैं लास्ट में जब सारा पांचों पर्टिकुलर एंगल्स का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज मैं आपको बता दूंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग इसको याद रख सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि हम लोगों कैसे यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो आप 30 डिग्री एंड 60 डिग्री फाइंड कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ 60 डिग्री एंड ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ 30 डिग्री को फाइंड करने का जो मेथड आपको मैंने बताया वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो और समझ में आया हो तो हमारे आज के इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ 45 डिग्री को फाइंड करना सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।